जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर शीमा और उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों वो कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज़ बीइंग मेड, हिस्ट्री जो है वो बन रही है और वो इस तरह कि अमेरिका और चाइना जो इस वक़्त कॉम्पिटिशन कर रहे थे इंडो पैसिफिक में जो उनका कॉम्पिटिशन चल रहा है और नैन्सी पेलोसी ताइवान गई और चाइना ने मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। उधर इंडिया और अमेरिका जो है वो माउंटेन टॉप ड्रिल शुरू कर रहे हैं चाइना बॉर्डर के करीब। और ये अब आप इमेजिन करें कि जैसे बीजिंग जो है वो ताइवान के ऊपर प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। जो अमेरिका ने जो है वो इंडिया की मदद से एक सेकंड फ्रंट जो है वो चाइना के लिए खोल दिया। अब आप अगर देखें कि ये जो अमेरिकी जो फ़ौज है उसकी जो यूएस आर्मी पैसिफिक कमांड है, उन्होंने कहा है कि जो 18 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये मिलिट्री ड्रिल्स होंगी। इनका नाम दिया गया वॉर प्रैक्टिस, युद्ध अभ्यास के नाम से ये बेसिकली जॉइंट एक्सरसाइजेज हो रही हैं, वॉर प्रैक्टिस यानी कि वॉर की प्रैक्टिस शुरू होगी। और ये साउथ एशियन, आप देखिए कि अब जंग किधर आ गई है। और ये बेसिकली इंडिया की जो स्टेट है उत्तराखंड, ये वहाँ पे ये हो रही हैं। और अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो एक्सरसाइजेज के लिए जो लोकेशन चुनी चुनी गई है, इसकी जो टाइमिंग चुनी गई है और इसकी जो ग्लोबल एंड रीजनल सिग्निफिकेंस है, उसको आप ज़रा देखें कि इसकी क्या है। उधर आपको पता है कि थोड़ा अरसा क्या पहले अभी श्रीलंका ने चाइना को मना कर दिया कि वो जो अपना जो मिलिट्री शिप है, जो जिसको इंडिया ने प्रोटेस्ट किया कि वो क्यों श्रीलंका आ रहा है, तो श्रीलंका ने कहा है कि ये ना पहुंचे। अब आप इमेजिन करें कि इंडिया जो है वो खित्ते में किस तरह एक इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है और इसके साथ-साथ अगर आप देखें, तो वो किस तरह खित्ते के ममालिक को प्रेशराइज़ भी कर रहा है। ऑब्वियसली ये अमेरिकन्स को भी अच्छा लगता है। अब ये जो एक शिप था योंग वोंग 5 जिसने आना था, जो कि चाइनीज़ बिल्ट है, और इसने आना था वो जो हेम्बनटोटा जो पोर्ट है श्रीलंका की, और वहाँ पे आना था। और ज़ाहिर-सी बात है, ये जो कहा जाता है कि ये चाइना का जो लेटेस्ट जनरेशन स्पेस ट्रैकिंग शिप है जो कि सैटेलाइट को मॉनिटर करता है, रॉकेट्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को मॉनिटर करता है। और पेंटागन ने ये कहा था कि जो यॉन वोंग शिप है ये बेसिकली जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है ये वो बेसिकली इसको मैनेज करती है। और ये अब आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ये इसको इंडिया के कहने के ऊपर जो है वो रोका गया है। साथ में आप देखें कि जो यूएस आर्मी की जो पैसिफिक कमांड है, उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली ये इस साल की तो है ही है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस प्लान की हुई हैं, लेकिन ये कोल्ड वेदर ऑपरेशंस में ज़ाहिर बात है ये हो रही हैं। सो आप इमेजिन करें कि इंडिया जो है वो किस तरह ये जो पूरा एरिया है लद्दाख का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारा जो इंडिया चाइना बॉर्डर है, ये जो एक्सरसाइज है ये ऊपर नहीं हो रही लद्दाख के एरिया में जहाँ पे ज़्यादा मामलात ख़राब हैं, ये एक्सरसाइज़ नीचे हो रही हैं उत्तराखंड के एरिया में। अगर आप वहाँ पे नीचे देखें जहाँ पे जो नेपाल के बॉर्डर के करीब ये जो एक्सरसाइज़ेज़ हो रही हैं। अब ज़ाहिर बात है कि इसकी वजह से एक 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 इम्पोर्टेंट डेवलप बढ़ जाती है। अच्छा, मज़े की बात है कि इंडिया ने ये जो ड्रिल्स हैं ये 2014 में, 2016 में और 2018 में भी ये युद्ध अभ्यास जो है इसको होस्ट किया हुआ है। और एक बड़े लंबे जो बाउंड्री के ऊपर ये होती हैं, ये लेकिन एक नई डेवलपमेंट है जिसको पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। और इन चाइना के लिए मसले जो हैं वो चाइना को कर्टेल करने के लिए, काउंटर करने के लिए मसले जो हैं वो बढ़ रहे हैं। और ये जो ड्रिल्स हैं, ज़ाहिर बात है इसमें ये कोल्ड वेदर में जो जिसका नाम ही अब आप देखें, जिसका नाम ही वॉर प्रैक्टिस है कि वॉर की हम प्रैक्टिस करने लगे हैं। मतलब सीधा-सीधा समझ आ रहा है कि मामलात किस हद तक और किस नहज पे पहुँच चुके हैं, कि अमेरिका और जो इंडिया है उसने ये महसूस किया कि ठीक है हमें इस इधर ड्रिल्स करनी ज़रूरी है। एक तरफ इंडिया जो है वो क्वाड का पार्टनर नहीं है, मिलिट्री कंपोनेंट पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ अपनी जो मिलिट्री ड्रिल्स है, वो इस वेदर में अमेरिका के साथ करना चाहता है। तो इंडिया बेसिकली अमेरिका को अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे लेके आ रहा है। ये बहुत सारे लोग शायद नहीं समझते कि देखें, इंडिया
इंडिया जो है वो भले क्वाड का हिस्सा है, लेकिन इंडिया ने ये मेक एक श्योर किया कि क्वाड का मिलिट्री कंपोनेंट नहीं होगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जब इंडिया चाहता है कि हमने चाइना को सिग्नलिंग करनी है, तो उसके लिए अगर अमेरिकन फौजी उनको चाहिए, तो वो अपने उत्तराखंड में ले आते हैं और वो चाइना को बताते हैं कि भाई ये हम प्रैक्टिस जो है वो कर रहे हैं। अब जाहिर बात है इसका जो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, ये एक मैं इसकी एक सीरीज है, ये पहले अलास्का में हो चुकी हैं। इस तरह की एक एक्सरसाइज जो है ये अलास्का में जो है वो हो चुकी है। वो भी तकरीबन 14 डे की जो इंडो यूएस जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जो पिछले साल वहां पे कंक्लूड हुई थी। अब जारी बात है कि ये एक इंडियन जो इंडिया के तकरीबन उस वक्त भी कोई 300-400 बंदा इसमें इन्वॉल्व था। अमेरिका की तरफ से भी इतने ही जो फौजी थे वो इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि दोनों ममालिक जो हैं वो क्या समझते हैं कि हमें ये जो इंडो यूएस डिफेंस टाइज है इसको किस तरह लेके जाना है। और अगर आपको याद हो कि 2016 में यूएस ने अमेरिका को डेजिग्नेट किया था इंडिया का मेजर डिफेंस पार्टनर के तौर पे डेजिग्नेट किया था। और ये इसकी जो डेजिग्नेशन है, जारी बात है इसको लेकर के जो इंडियंस हैं वो समझते हैं कि ये उनका जारी बात है एक स्टेटस अपग्रेड हो गया कि हाँ भाई हम अब जो है वो अमेरिका के डिफेंस पार्टनर हैं, हम अमेरिका के जो मेजर डिफेंस पार्टनर हैं। और इससे इंडिया को वो एक जिसे कहते हैं ना कि एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज बाय द वे एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम और एग्रीमेंट भी साइन हुआ था उसी वक्त 2016 में, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा काम चल रहा है। और दोनों साइड जो हैं वो कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी किया 2018 में। और ये जो वो जिसको हम बार बार बोलते हैं ना इंटरऑपरेबिलिटी जो है दोनों फौजों के दरमियान, और हाई जो सेल ऑफ हाई एंड टेक्नोलॉजी है अमेरिका से इंडिया को जा रही है, जो कि रिसेंटली मैंने अपनी कुछ कन्वर्सेशंस में डिस्कस की थी कि जो एक एग्रीमेंट इन्होंने साइन किया था बीका बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ताकि दोनों ममालिक की डिफेंस टाइज को आगे लेके जाया जा सके। सो ये जो हाई एंड मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जो लॉजिस्टिक्स है और इसकी जो एक्सपोर्ट है, इसका आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया को कितना ज़्यादा एक एडवांटेज है और इंडिया किस हद तक अमेरिका से अपनी वो जो मिलिट्री प्रिपरेशन है वो करने की तैयारी कर रहा है। इसमें दोस्तों जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सिर्फ ये है कि ये कोई मिलिट्री प्रिपरेशंस नहीं हो रही, ये बेसिकली इंडिया का जो मेजर पावर स्टेटस है वो भी बढ़ रहा है। इंडिया कल को इस सारी अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करेगा। वो ये तो नहीं होगा कि जी ठीक है जो अमेरिका से इंडिया को मिल रहा है वो सिर्फ चाइना के अगेंस्ट है, वो तो कोई कानून नहीं है, वो तो ना ही पाकिस्तान की इतनी मेरा ख्याल है स्ट्रॉन्ग पोजीशन है कि हम अमेरिका को कह सकें कि भाई आप जो चीन इंडिया को इतनी ज्यादा मिलिट्री सेल दे रहे हो, इतना ज्यादा जो आप इनके साथ जो हाई एंड जो आप सिक्योरिटी एग्रीमेंट कर रहे हो, जो आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स इनके साथ साइन कर रहे हो, आपने मेजर डिफेंस पार्टनर बना रहे हो, इतनी कैपेसिटी इंडिया की इनहेंस हो रही है, तो कल को पाकिस्तान की अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता वो इस तरह ना हो। ये बेसिकली ये पाकिस्तान के अगेंस्ट भी इस्तेमाल होगी इंडिया की ये सारी कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी। जिसे आप कह लें कि एक 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 इम्पॉर्टेंट जिसे आप कह लें कि ये चीज़ है। और दूसरा ये है कि इससे ये भी तासुर दिया जा रहा है कि वो जो चाइना ज़ाहिर बात है मामलात को ख़राब करना चाहता है। जिस तरह के मैं देख रहा था एक तस्वीर मेरे सामने से गुजरी, जहाँ पे आपको लगता है कि जो ताइवान है उसके इर्द गिर्द जितनी शिपिंग जो जितनी भी मैरीटाइम मूवमेंट हो रही थी वो सारी रुक गई, क्योंकि चाइना जो है वो उसके ऊपर मिलिट्री ड्रिल्स कर रहा है, हालात वहाँ पे ख़राब होने शुरू हो गए। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी मामलात है। दूसरी तरफ इंडिया को ये है कि हम वो कंफर्ट लेवल जो है अमेरिका के साथ जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे साथ अच्छा है। और मज़े की बात ये है कि और ये जो ड्रिल्स आ रही हैं दोनों ममालिक की, ये जो 1962 की साइनो इंडियन वॉर है उसकी 60th एनिवर्सरी के ऊपर आ रही है। सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया के लिए इसकी कितनी वैल्यू है, और वो जो इंडिया को है कि हमने ये जंग हारी हुई है, तो लेकिन ऑब्वियसली देयर आर ग्रेट लेसन्स इन द वॉर्स जो कि आप लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, या जो भी आपको उससे एक लेसन तो ड्रॉ करती है। और ये एक समझें कि एक
ये जो मिलिट्री ड्रिल्स होंगी ये भी बेसिकली एक टेक्निकली इसकी बड़ी वैल्यू है, क्योंकि क्रिटिकल स्किल्स जो हैं वो देखी जाएंगी, जिसमें ट्रेनिंग होगी, कम्बैट टास्क होंगे इसमें, और ये बड़े पैमाने पर जारी बात है वो की जा रही है। सो जो लोकेशन का चूज करना, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रेनिंग ऑफर्स जो हैं ये आपको इतने हाई अल्टीट्यूड पे और इस तरह के क्लाइमेट में ये बड़ा मुश्किल काम है, और उस वक्त जब अक्टूबर में ये होंगे तो सर्दियां जो है वो और ज्यादा होंगी, क्योंकि इस एरिया में टफ ट्रेनिंग है, मुश्किल ट्रेनिंग है, रेडीनेस प्रिपेयर्डनेस बड़ी मुश्किल होती है। तो ये सारी चीजें एक जैसे आप कह लें कि एक चैलेंज तो जरूर है। अब आप इसको देख सकते हैं कि चाइना जो है उसको परेशानी तो इस चीज से होगी कि भाई वो इंडिया जिसको हम समझ रहे थे कि इसको मैनेज किया जा सकता है, वो अमेरिकन के साथ हमारे बॉर्डर पे आ गए हैं। और अमेरिकन को ये है कि ठीक है, हमने अगर खित्ते में अपनी चौधराहट दिखानी है, हमने खित्ते में अपना इन्फ्लुएंस दिखाना है, तो हमें फिर चाइना के बॉर्डर पे जाना चाहिए। तो आपको पता है अमेरिका की ये खूबसूरती तो है ना, कि अमेरिका क्या करता है कि अमेरिका जो जहां पे थ्रेट होता है वहां पहुंच जाता है। सो उनको पता है कि चाइना एक थ्रेट है और हमें वहां पहुंचना है, और वो ये चाइना को वहां पे बैठ के डील नहीं करेंगे, वो चाइना को चाइना के इर्द गिर्द बैठ के डील करेंगे। सो इसीलिए भले वो साउथ एशिया हो, भले इंडो पैसिफिक हो, जहां भी हो, वो अपनी पूरी की पूरी जो है वो इन्फ्लुएंस रखते हैं। अब जिस तरह फॉर एग्जांपल ये जो मसला बना जो यॉन वोंग 5 का श्रीलंका में आने का, तो आप क्या समझते हैं इसमें अमेरिकन ने अपना रोल प्ले नहीं किया होगा टू पुश द श्रीलंकन और टू पुश द इंडियंस के इसको ब्लॉक करें? क्योंकि पहले ही चाइनीज जो मिलिट्री है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है, उसकी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स जो है वो इसको इस्तेमाल करती है ताकि सैटेलाइट्स वगैरह को मॉनिटर करने के लिए। सो अब जारी बात है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसे कहते हैं ना कि जिसपे जो चाइनीज फॉरेन ऑफिस है, चाइनीज मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है वोंग वेनबेन, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि जो थर्ड पार्टीज हैं उनको मामलात को खराब नहीं करना चाहिए। तो जाहिर बात है उसमें थर्ड पार्टी वो इंडिया ही है, और इंडिया जो है वो जहां पे भी बैठता है वो एक ही चीज करता है कि अगर आपके मुल्क में चाइनीज मनी आ रही है तो वो पैसा ठीक नहीं है, अगर चाइनीज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो पैसा ठीक नहीं है, अगर वो पैसा जो है इन इन टर्म्स ऑफ उसमें आता है, आपको कर्जे दिए जा रहे हैं, आपको इंटरेस्ट पे चीजें मिल रही हैं, तो वो जो है वो पैसा ठीक नहीं है। अब आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस तरह जो इंडियंस हैं वो बार बार एक तो रीजन में इंटरनेशनली चाइना का जो है वो डोल पीट रहे हैं, और बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि भाई हमें जो है वो अपने आप को अलर्ट करना है। और इसमें आप देखें कि वो ग्रेट पार्स के साथ मिलके चाइना को compete कर रहे हैं, जो छोटी रियासतें हैं उनको कह रहे हैं कि भाई हमने जो है वो मिलके चलना है और हमें चाइना को काउंटर करना है। चाइना जो है दैट इज कमिंग विद लायबिलिटीज एंड ऑल दैट। सो ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और ये अब इसको आगे अगर आप जाके देखें कि अगर अमेरिका और इंडिया जो है वो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस करते हैं और टेररिज्म के खिलाफ भी ऑपरेशन करते हैं, तो वो आपको पता है कि इंडियंस बार बार एक चीज कहते हैं कि जिस तरह वो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं जी कि हमें जो पाकिस्तान से थ्रेट है वो दहशतगर्दी है, सो एंड सो वो एक इंडिया को एक बहुत बड़ी लेजिटिमेसी मिल जाती है कि इवन जब इंडिया अमेरिका की ड्रिल्स इस तरह के मौके पे इतने हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, तो वो इंडिया की कैपेसिटी बिल्डिंग है वो पाकिस्तान के हवाले से इस खित्ते में भी बढ़ती है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल सियाचिन का पाकिस्तान और भारत का जो एरिया है, या जैसे कारगिल की जंग समझी जाती है, सो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इंडिया की कैपेसिटी और जो कंफर्टेबिलिटी है वो कितने बड़े पैमाने पे जा रही है, और इंडिया किस तरह इन मिलिट्री ड्रिल्स का जो है वो फायदा उठा रहा है और अपना ग्रेट पार्ट स्टेटस जो है वो मेंटेन जो है वो कर रहा है। इम्पोर्टेंट एक डेवलपमेंट है जिसको मेरे ख्याल लार्जली बहुत सारे लोग इसको ये देखेंगे कि ये उस वक्त में ये ड्रिल्स हो रही हैं जब अमेरिका जो है उसको एक मुश्किल चीज देखनी पड़ी, जब उनकी कांग्रेस की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी वो ताइवान गई और चाइना ने उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की इन टर्म्स ऑफ गिविंग मिलिट्री सिग्नल्स। तो इसीलिए अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के साथ मिलकर उसके बॉर्डर पे आ गए हैं,
और कह रहे हैं चाइना को एक जो है टफ मैसेज दे रहे हैं। एक चीज़ तो बड़ी क्लियरली सामने आ रही है कि एक लिमिटेड स्केल कुछ ना कुछ होना है, भले वो मिसकैलकुलेशन की शक्ल में हो या भले वो किसी चीज़ की शक्ल में हो, लेकिन एक खित्ता जो है उसने जंग के करीब ज़रूर जाना है। किस हद तक जाता है, कितना नुकसान होता है, ये तो वक़्त बताएगा और ये अफ़वाज जो हैं, इन खित्ते के जितने ममालिक हैं, उनकी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बताएगी, अनसर्टेनिटी बताएगी और रिस्क्स बताएँगे कि कितने ज़्यादा हाई हैं कि जो स्टेट्स हैं, वो एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं। और इंडिया की ज़ाहिर बात है, उसमें एक ग्लोबल सपोर्ट इंडिया को ज़रूर मिलेगी, इन केस इफ देयर इज़ समथिंग व्हिच गोज़ ऑन। अगर वो भारत और चाइना के बीच में अगर वो लद्दाख के एरिया में होती है या इस तरह ये जो एलएसी के ऊपर कुछ होती है, बट दिस इज अ सिग्निफिकेंट एक्सरसाइज विच हैज अ ग्रेट वैल्यू इन टर्म्स के अमेरिकन अपना चीन से बदला लेना चाहते हैं और जो इंडियंस हैं वो अपनी एक रेट कायम करना चाहते हैं और एक चाइना को मैसेज देना चाहते हैं कि वी हैव ग्रेट पावर्स ऑन आवर साइड। तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स वॉच कि ये ड्रिल्स होती हैं तो इसके रिस्पॉन्स में चाइनीज़ क्या करते हैं? वो खामोश रहते हैं या कि वो जो है वो रशिया के साथ मिलके या किसी और के साथ मिलके कुछ इंडिया को रिस्पॉन्स करते हैं या अमेरिका को रिस्पॉन्स करते हैं? थैंक यू वेरी मच।